अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल हाज़िर ख़िदमत हैं वह सूरज जिन से जिन की हाज़िरी, परी की हाज़िरी या मौक़लात की हाज़िरी का बहुत आसान अमल है। जैसे कि सूरत के नाम से ही समझ आ जाती है कि ये सूरत ख़ास तौर पर जिन्नात के वास्ते उतारी गई। अगर मैं सूरज जिन के अमाल बताना शुरू कर दूं तो ये एक अलग बाब खुल जाएगा, मगर मुझे यहाँ मकसूद सिर्फ़ जिन, परी या मौक्कल की हाज़िरी है। सूरत से हाज़िरी के जो है यानी कि सूरज जिन से हाज़िरी के जो तरीक़े हैं, मेरे ख़ानदान नुशाही कादरिया में बेशुमार अमाल हैं जो वक़्त के साथ साथ बताता जाऊँगा। और सूरज जिन का जो आमिल होता है ना जी, वो जिन्नात के किसी भी कबीले से, किसी भी ख़ानदान से जिन को बुला सकता है, परी को हाज़िर कर सकता है, यहाँ तक कि सूरज जिन का आमिल शाह जिन्नात से भी मुलाकात कर सकता है, उनकी भी हाज़िरियाँ करवा सकता है। इस अमल को बताने से पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि मेरे कुछ भाई बहन शिकवा करते हैं कि अमाल में असर नहीं होता। मेरे अपने अमाल की बात नहीं करता, जितने भी अमाल होते हैं वो कहीं से भी अगर करें तो कहते हैं जी अमाल में असर नहीं है, अमाल जो है हम बहुत करते हैं मगर हमें कामयाबी नहीं होती। तो मेरे अज़ीज़, किसे पता नहीं कि ज़मीन के नीचे पानी है, मगर निकाल वही सकता है जो तजर्बाकार हो और हिम्मत वाला हो। यहाँ सिर्फ बुलंद हौसला हो, बुलंद हिम्मत वाला हो और उसे ज़मीन खोदना ना आती हो। हिम्मत भी उसमें है, बुलंद हौसला भी है, ताकत भी वो रखता है, लेकिन उसे पानी निकालना नहीं आता, ज़मीन खोदना ना आती हो तो वह कैसे पानी निकालेगा। इसीलिए उस हर काम का एक उस्ताद होता है। और हमने रूहानियत को, सच्ची बात है, यूट्यूब पर मैं देखता हूँ रूहानियत को सिर्फ मजाक समझा हुआ है। ये मजाक नहीं है और इसमें रूहानी उस्ताद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। रूहानियत में उस्ताद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम अमाल शुरू कर देते हैं। अगर अमाल बताया किसी ने 1 दिन का, 2 दिन का, तो मेरे अज़ीज़ ये भी याद रखो कि ये हर बंदे की जो रूहानी ताकत है वो एक दूसरे से अलग है। किसी को 1 दिन में हाज़िरी मिल जाती है, नसीब हो जाती है, अपने अपने नसीबों की भी तो बात होती है ना। किसी को 2 दिन में हो जाती है, किसी को 11 दिन में, किसी को 41 दिन में, किसी को 2-2 3-3 चिल्ले भी करना पड़ते हैं, तब जाके अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत करते हैं। क्योंकि हमने मनाना, मैं हर एक को यही कहता हूँ, हमने मनाना अल्लाह पाक को है कि वो राज़ी होगा तो वो हमारी किस्मत में ये हाज़िरियाँ लिखेगा। अगर वो राज़ी ना हुआ, उसने देरी डाली हुई कि ये इसकी मैं हिम्मत चेक करता हूँ, हौसला चेक करता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है ना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो वो जब सब्र करने वालों का साथ देता है तो फिर सब्र भी आजमाता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है। आजकल लोग सिर्फ़ बताए हुए अमल के दिनों में, यानी कि अगर किसी ने 10 दिन बता दिए हैं, 11 दिन या 1 दिन, तो 1 दिन भी ऊपर नहीं करते। वो कहते पाजी हाज़िरी नहीं हुई, तो या कह देते हैं जो अमल है वो सही नहीं है, आमिल झूठा है। याद रखिए, ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी अमल की जो मुद्दत है ना, ये चीज़ें बहुत कम बताते हैं, किसी भी अमल की जो मुद्दत है वो कम से कम 40 दिन है। अगर उसके अंदर कुछ हासिल हो जाए तो वो आपकी किस्मत है। वो आपसे कौलो करार ले ले, हम कलाम हो जाए, वो आपकी किस्मत है। नहीं तो कम से कम 41 दिन या 40 दिन उस चिल्ले को करना पड़ेगा। अगर हाज़िरी नहीं होगी तो मेरे भाई आप पर रजत तारी हो जाएगी, आप पर रजत हो जाएगी। आप अमल को दरमियान में छोड़ देंगे, असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। आप गए काम से, आप कहेंगे जी ये तो सामने नहीं आ रहा, मैं अमल को छोड़ देता हूँ। इसलिए अमल की को कम से कम 40 दिन का आपने टारगेट रखना है। इससे पहले अगर हाज़िरी हो जाए तो वो आपकी किस्मत है। और दूसरा ये है कि मैंने पहले बता दिया, हर इंसान की रूहानी ताकत पर भी होता है कि कितनी जल्दी उससे जो रूहानी मखलूक है वो मानूस हो जाए। और हाज़िरी करना बच्चों का खेल भी नहीं है और ना ही ये कम हिम्मत लोगों का खेल है। डरपोक और कम हिम्मत लोगों का खेल नहीं है जी। आप क्या कहते हैं कि परी बड़ी खूबसूरत होती है, वो सामने आ जाएगी, बड़ा प्यार करेगी, और ये बात गलत है। आपको क्या पता जब चिल्ले पे बैठते हैं तो वो किस किस तरह की शरारतें करती हैं, किस तरह से वो आती हैं और किस तरह से हाज़िरियाँ होती हैं। ये तो वही जो करता है वही जानता है। आते हैं अमल की तरफ जी। अमल बहुत आसान है। किसी भी नौचंदी जुमेरात से बाप परहेज़ जलाली व जमाली बाद नमाज इशा
अव्वल व आखिर दुरूद पाक आपने पढ़ना है 11-11 बार, और 3 बार सूरह जिन पढ़नी है। ज़ुबानी याद कर लें तो बहुत बड़ी गनीमत है, नहीं तो ऊपर से देखकर कुरान शरीफ पर से देखकर पढ़ सकते हैं। ज़ीरो का बल्ब लगा लें, दिया जला लें, हिसार करके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। इस अमल में किसी किस्म का डर खौफ नहीं आता, कोई उल्टे सीधे मुशाहिदात, जो डरावने मुशाहिदात होते हैं वो नहीं आते। तीसरे दिन से असरात शुरू हो जाते हैं। कमरा बिल्कुल ख़ाली होना चाहिए, तन्हा होना चाहिए। मुख्तलिफ़ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, चलने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात बंदा अगर आगे सामने देख रहा हो तो इस तरह से लगता है मेरे सामने से कोई गुज़र गया। और जिसकी रूहानी ताकत ज़्यादा, इंशाअल्लाह जितने भी लोगों ने अमल ये किया है 11 दिन के अंदर अंदर या 11वें दिन उनकी हाज़िरी हो गई है। अगर आप मुवक्किल की तस्खीर करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुवक्किल की हाज़िरी हो जाएगी। जिन से दोस्ती करना चाहते हैं तो इसी अमल से इंशाअल्लाह जिन भी हाज़िर हो जाएगा। और अगर कोई मेरा भाई बहन परी से दोस्ती करना चाहता है तो वो परी भी हाज़िर हो जाएगी और हर जायज़ काम में मामिन व मददगार साबित होगी। और उनसे वादा और कौलो करार सोच समझ के लीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।